तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग जो एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सब लोग की एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग जो है इंटीग्रेशन में आगे पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रेशन में हम लोग बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन देख लिए थे और बता दिए थे कि इससे जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। आपका ऑब्जेक्टिव जो है बहुत बेसिक क्वेश्चन रहता है। उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का भी देख लिए थे कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। और उस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में आज जो हम लोग देखेंगे वो रहेगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा और 1 से 2 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव यानी कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। 5 मार्क्स में नहीं मिलेगा बट 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपको नहीं पता है तो आगे जो 5 मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे तो फिर उसमें आपको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए कि जब 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तो बीच में कहीं ना कहीं जो है एक ऐसा टर्म फंसेगा जहां आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। बाकी ऑब्जेक्टिव है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। इंटीग्रेशन में मेन जो है क्वेश्चन ही करना होता है। इंटीग्रेशन में क्या है कि आप थोड़ा बहुत थ्योरी रहता है, उसके बाद जो है मेन आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस है। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा जो है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले हम लोग जो है थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, PYQ यानी कि पीछे जो 5 साल 7 साल में जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको उठा लिए हैं। 1-2 क्वेश्चन आपका नया मिलेगा। कुछ क्वेश्चन को मिक्स कर दिए। मिक्स का मतलब क्या, देखो ऐसा होता है ना कि जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें होता क्या है कि अपने को पहले से पता होता है कि भाई ये मेथड पढ़ रहे हैं ना तो इसमें यही कॉन्सेप्ट लगाना ही है, तो उस हिसाब से जो है माइंड चलता है। लेकिन वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में मान के चलो पूछ दिया तो एग्जाम में तो क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है या इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो अपने को देख करके ही पहचानना पड़ेगा कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा या डायरेक्ट लगाएंगे या फिर कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन जो है मिक्स कर दिए ताकि सोच सको इसको कम से कम कि इसमें हम लोग मेथड लगा सकते नहीं लगा सकते या डायरेक्ट बनने वाला था, तो उसके हिसाब से जो है क्वेश्चन दिए हैं। तो पहले हम लोग जो है थोड़ा सा एक थ्योरी का पार्ट देख लेते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग करते क्या, सो देखो। अब जैसे इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़े कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है आपका sin x। कोई दिक्कत नहीं, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और पता है कि sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस में cos x। अब जैसे मान के चलो कि अगर क्वेश्चन हमको बनाने के लिए दिया, बोला कि एक काम कीजिए आप इंटीग्रेशन करके दिखाइए cos 2x का। तो एक तो आपको डायरेक्ट मेथड बता दिए थे कि cos का जो है कर देना है साइन और x के साथ जो मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा उससे आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। दूसरा तरीका जो अपने पास आता है वो आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। इसमें से हम लोग क्या करें कि देखो जो फॉर्मूला इस तरीके से दिखता है, जैसे एंगल में देखोगे x दिख रहा है, तो ये जो यहाँ 2x दिया है इसको अपने को कुछ मान लेना है। इस 2x को अपने को क्या करना है, कुछ मान लेना है। जैसे हम लोग यहाँ मान ले कि ये जो 2x है ये t के बराबर है। 2x किसके बराबर है, t के बराबर है। तो इसका मतलब dt और बट्टा में dx, अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो dt और बट्टा में dx कितना के बराबर आ जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है। पता है कि एक x रहता है तो हम लोग हटा देते हैं। और यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू में dx बराबर में आ जाएगा dt, और यहां से अगर हम लोग dx लिखेंगे तो ये बन जाएगा dt और बट्टा में कितना आ जाएगा 2। यहां तक काम कर लिए। इतना करने के बाद अब जो वैल्यू हम लोग माने हैं, जो वैल्यू माने हैं उसको हम लोग को क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। मतलब जो क्वेश्चन है उसमें जहां जिस चीज को माने हो उसको तुमको रखना पड़ेगा। जैसे इसको हम लोग टी मान चुके हैं तो यहाँ पर तुमको टी रखना पड़ेगा, यानी कि अब ये बन जाएगा cos टी। अब ये क्या बन जाएगा, cos टी, और इंटू में आ जाएगा इसका, देखो इंटू में कितना था dx। अब ये dx का वैल्यू जो यहाँ देख रहे हो कि dx बराबर dt बट्टा 2 है, तो अब ये वैल्यू यहाँ पुट करना पड़ेगा। dx के जगह पे आपको रखना पड़ेगा dt और बट्टा में कितना आ जाएगा 2। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे, 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा cos t और इंटू में dt। जैसे cos x का होता है sin x, तो उसी तरीके से cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin t। तो 1/2 और इंटू में ये आ गया sin t। इंटीग्रेशन करने के बाद पता हम लोग को c लगाते हैं और t के जगह पर लास्ट में t का वैल्यू पुट कर देना है। t का वैल्यू कितना के बराबर था, 2x के बराबर था, तो यहाँ रख देंगे। तो ये बन जाएगा इस तरीके से 1/2 sin 2x और प्लस में कितना बन जाएगा c। यही इसका
आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इतना काम करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अब बात आती है कि भाई अब जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन था, इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना ही पड़ेगा, क्या कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर वहां नहीं लगाओगे फिर वो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अब वो किस टाइप का क्वेश्चन होगा इसी में आगे बात करेंगे। पहले जो है एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम लोग ले लेते हैं, फिर जो है पीवाईक्यू पे आ जाएंगे। तो चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया आपका कि 3x + 5 और इसका पावर कितना है 7। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो ब्रैकेट के अंदर है, जैसे देखो x के पावर n का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि x के पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो बनता है, इंटीग्रेशन में ध्यान रखना है, x के पावर n का फॉर्मूला कि x का पावर n + 1 ये बन जाता है x का पावर n + 1 पट्टा में भी n + 1 और प्लस में कितना बन जाएगा c। ये अपना एक फॉर्मूला बनता है, ये जानते हैं हम लोग। अब ये जो ब्रैकेट दिया है तो इसको ब्रैकेट वाले को हम क्या करेंगे टी मान लेंगे, जैसे पीछे माने थे हम लोग। तो इस ब्रैकेट वाले टर्म को अगर हम लोग टी माने तो ये कितना बन जाएगा, लेट टी इक्वल टू 3x और प्लस में 5। अब अपने को इसको सॉल्व करना है। डिफरेंशिएशन जब करोगे इसका तो dt, और चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx। अब देखो 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3, और 5 चूंकि कांस्टेंट है x के साथ नहीं लिखा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा 0। अब ये कितना बन जाएगा dt और बट्टा में dx इक्वल टू 3 + 0 कितना हो जाएगा 3, बट्टा में 1 ले लिए ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इस साइड मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा 3dx इक्वल टू dt। अब आगे से डायरेक्ट लिखेंगे, अभी जो है इतना फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए इतना अच्छे से लिखा है। तो dx बराबर जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा dt। अब इसको डायरेक्ट कर सकते थे ना कि 3 जो है dx के गुना में आएगा, और जो गुना में आता है उसको हम लोग को किस में लिखना पड़ता है दूसरे साइड पे भाग में लिखना पड़ेगा। तो dx का मान कितना निकल गया dt/3। अब यहां से फिर शुरू करेंगे क्वेश्चन। अब इसके अंदर अपने को वैल्यू पुट कर देना है, इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, इस पूरे ब्रैकेट को t मान चुके हैं तो बताओ ये t का पावर 7 हो जाएगा, और इनटू में है dx, तो dx का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये कितना के बराबर है dt और बट्टा में 3 है, कोई दिक्कत नहीं। 3 को बाहर निकाल लोगे तो 1/3 इंटीग्रेशन t का पावर 7 इंटू में dt। अब बताओ t के पावर 7 का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें, t के पावर 7 का इंटीग्रेशन इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, पावर में 1 बढ़ेगा और उसी पावर में 1 बढ़ा करके हम लोग को डिवाइड भी करना है, तो पावर में 1 बढ़ा दो, इंटू में t का पावर बन जाएगा ये 8 और बट्टा में 8 आ जाएगा। अब प्लस में क्या बन जाएगा c। अब आगे इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये देखो t का पावर 8 है, 1 से गुना करेंगे इतना ही रह जाएगा। t के जगह पर अपने को t का मान रख देना है जो कि कितना के बराबर है 3x + 5, तो ये बन जाएगा 3x प्लस में 5, इसका पावर 8 है तो 8 आ जाएगा, बट्टा में 8 को 3 को गुना कर दो तो कितना बन जाएगा 24 और प्लस में c। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? उम्मीद करते हैं कि सारी बात जो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है देखोगे, देखो जो क्वेश्चन लगे कि अब हमसे बन जाएगा तो उसको ट्राई करनी चाहिए, क्या इसको बताने की जरूरत है। पहला जो एग्जांपल लिए थे थ्योरी बताने के लिए तो वहां इसी को डिस्कस किए थे cos 2x, तो सेम ही है, वहीं से छाप लोगे इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो इसको देख लेते हैं, e का पावर 5x और प्लस में कितना है 3। अब बताओ इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो जो मेन फॉर्मूला होता है, जहां हम लोग जो इसका एकदम बेसिक फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला हम लोग देखे तो उसमें क्या था e के पावर x इसका इंटीग्रेशन। अब बताओ e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या था, e का पावर x, ये तो बना था। बट यहां देखोगे तो e का पावर कितना है 5x और प्लस में 3। अब ध्यान दे, देखो सब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट कर सकते हो, अगर इसका ऑब्जेक्टिव हमको बनाना हो तो हम क्या करेंगे, e का पावर देख लो एक बार जैसे है वैसे उतर जाता है 5x और प्लस में 3, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x के साथ 1 गुना था तो 1 से भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ x के साथ 5 गुना किया हुआ है तो यहाँ कितना से भाग करना पड़ेगा 5 से भाग करना पड़ेगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया।
अभी जो है मान करके बनाएंगे, सब्स्टिट्यूट करके बनाएंगे, फिर भी आपका इतना ही आंसर आएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए उतना मानने उनने की जरूरत नहीं है, ये काम किया आपका फाइनल आंसर आ गया। 2 मार्क्स में पूछेगा तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो पावर में दिया हुआ है 5x + 3, इसको अपने को क्या करना है, t मान लेना है। तो मान लेते हैं लेट t = 5x और प्लस में 3। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करना है, इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो dt और बट्टे में dx आ जाएगा। बताओ 5x का क्या होगा 5 और 3 का क्या होगा 0, इतना ही बनेगा। 5x + 0 कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 के बराबर। यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx, ये डायरेक्ट लिखना है, dx बराबर आ जाएगा आपका dt। चूंकि dx के साथ 5 गुना में आएगा तो इसको जो है उसके दूसरे साइड पर अगर लिखोगे तो भाग में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, सो देखो अब जो इसके अंदर तुम सब्स्टिट्यूट करो, मान रख दो जो माने हुए थे, तो e का पावर बताओ, पावर को पूरा को t मान चुके हैं तो t हो जाएगा। और dx के जगह पर अपने को रखना पड़ेगा dt, dx के जगह पर अपने को रखना पड़ेगा dt, और बट्टे में कितना आ जाएगा 5। अब बताओ ये 5 बाहर हो जाएगा तो 1/5 इंटीग्रेशन e का पावर t dt। अब बताओ e के पावर t का इंटीग्रेशन कितना होता है, e के पावर t का e का पावर t, जैसे e के पावर x का e का पावर x होता है तो e के पावर t का क्या बनेगा, e का पावर t, प्लस में क्या आ जाएगा c। अब यहां से मान रख दो e जैसे वैसे रहेगा, t की जगह पर आपको रखना है 5x और प्लस में 3, और बट्टे में कितना आ जाएगा 5, प्लस में कितना बन जाएगा c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ आ रही है, उम्मीद करते हैं सारी बात समझ आ रही होगी, है ना। बहुत आसान जो है कॉन्सेप्ट सब है। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी ना, अभी आगे देखोगे जब कुछ क्वेश्चन मिलेगा ना तो उसमें मजा आएगा। अभी तो मान के चलो बहुत बेसिक है भाई, इसमें पूरा पता चल रहा है कि किसको मानना है। दिक्कत तो वहां आएगी ना जब सोचना पड़ेगा कुछ कि भाई माने किसको। अब जैसे इसमें बताओ इसमें क्या करे, तो यहाँ तो तुमको सोचना पड़ जाएगा, है ना। डायरेक्ट जो है जिसमें अगर पहले से पता हो, क्लियर दिख रहा हो कि फलाना मानना है, तो वो क्वेश्चन आसान होता है। जिसमें तुमको थोड़ा सा सोचना पड़े कि भाई, अब देखो यही चीज पहले बोल दी है कि चूंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं तो अभी अपना माइंड उसी हिसाब से चलेगा कि भाई कुछ को कोई चीज तो मानना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन से अब आ जाएगी कि भाई हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाओ, वो देख करके ही तुमको सोचना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन देखे उसके बाद देखने के बाद लगा। अब ये सब कैसे आएगा, तो भाई प्रैक्टिस से। ऑफलाइन में जब पढ़ाते हैं ना तो वहां जो है कभी कभी बच्चा पूछते रहता है कि सर जी हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, या हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमको ये मानना है। तो ये आपको तब मालूम पड़ेगा जब बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लोगे, प्रैक्टिस से ही आएगा। बहुत सारा क्वेश्चन जब बना लोगे तो प्रैक्टिस से जो है आपका आसानी से 20-25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बना लोगे ना, तो उसके बाद एक अंदाज होने लगेगा आपको कि किस तरीके से जो हम लोग को किस टाइम क्या मानना है। अब जैसे इसमें हम लोग बात करें तो जब 2 टर्म आ जाता है तो हम लोग की कोशिश यही रहती है कि उस टर्म को माना जाए जिसका डिफरेंशिएशन करने पर कोई दूसरा टर्म आ रहा हो। जैसे अगर हम x को जो है t मान ले, तो बताओ अगर x को हम लोग t मानेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो log x तो आया नहीं। दो ही टर्म है अपने पास, एक है log x और एक है x। तो अगर x को t मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो log x तो आएगा नहीं। तो बताओ दूसरा टर्म आया, तो इसका मतलब x को हमको t नहीं मानना है। अगर log x को जो है अगर t मानेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन जो है कितना हो जाएगा 1/x। तो बताओ x आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो x जो डिफरेंशिएशन में आएगा और ये वाला x, ये दोनों कट जाएगा और उसके बाद आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। वैसे देखोगे ना सबको क्वेश्चन बताते हुए तो वो फट से क्या करेंगे, आओ आओ इसमें जो है देखते हैं ये वाला फलानमा को मान लेते हैं, चिलनमा कट जाएगा। तो इस तरीके का काम जो है वो हम लोग के लिए ठीक है कि जल्दी जल्दी जो है उसका मान के चलो ये मान लिए, फट से काट दिए, एक क्वेश्चन देख लिए। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर नया क्वेश्चन बना करके दे दिया तो वहां फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए प्रॉपर मेथड सीखना पड़ेगा कि आखिर हम लोग जो है किस तरीके से सोचते हैं कि क्या मानना है और किसको नहीं मानना है, और क्या मानने से हम लोग को फायदा होगा, और बिना फायदा के ध्यान रखो काम करना नहीं है। ये एजुकेशन मतलब अभी जो है क्वेश्चन बनाने में, बाकी जीवन में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसमें अगर हम लोग देख लें तो log x को अगर हम लोग t माने, तो log x को t मानने पर अगर हम इसमें log x को t मान ले
कि t जो है वो किसको हम लोग मान रहे हैं, log x को। जब ये log x को t मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा dt और बट्टा में dx, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए दोस्त, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। यहां से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो dx बराबर आ जाएगा x और इंटू में dt, ये बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर हम लोग को वैल्यू पुट करना है। नाउ इसके अंदर जब वैल्यू पुट करोगे तो चूंकि log x को हम लोग t मान चुके हैं तो ऊपर में तो t हो जाएगा, बट्टा में x है, और dx के जगह पर अपने को वैल्यू रखना है x और इंटू में dt। अब बताओ x से x शहीद होगा तो बचेगा क्या, t का जो है इंटीग्रेशन करना है t के रिस्पेक्ट में। तो जिस तरीके से x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, उसी तरीके से t का इंटीग्रेशन, अभी पावर इस पर कितना है 1, तो एक बढ़ जाएगा 2 और बट्टा में 2 प्लस में c। अब t के जगह पे t का मान रखना पड़ेगा। t का मान हम लोग कितना माने हुए थे, log x, यानी ये बन जाएगा log x इसका पावर 2 बट्टा में 2 और प्लस में कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? तो इस टाइप से जो है हम लोग को सोचना पड़ेगा कि भाई क्या माने कि उससे जो है कोई दूसरा टर्म जो है, जो उसमें प्रेजेंट है दूसरा टर्म, वो आए और कटने के बाद जो हम लोग आसानी से इंटीग्रेशन कर लें। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मजा आएगा अगर बढ़िया से अगर देखोगे। जैसे इसको अगर बनाना चाहे तो कैसे बनेगा, साइन का पावर 3। तो एक तरीका है अपने पास, एक तरीका क्या है वो बताते हैं। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin qx। ये भी तरीका है अपने पास, चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। देखो एक फॉर्मूला अपने पास ये होता है कि sin 3x बराबर sin 3x बराबर ये होता है 3 sin x माइनस में हो जाता है 4 sin qx। अब बताओ यहां से हम क्या करेंगे कि साइन के पावर 3 का मान निकाल लेते हैं, यानी कि साइन का पावर 3x का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब बताओ साइन के पावर 3x का मान जब निकाल लोगे ना, तब जो है बचेगा तुम्हारे पास कितना, साइन 3x, इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, साइन x का इंटीग्रेशन भी आसानी से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक दूसरा मेथड भी है जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, और उसमें हम लोग देखो करते क्या है। जैसे मान के चलो कि ये जो साइन 3x लिखा हुआ है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन x और इंटू में साइन स्क्वायर x, 3 गो था एक को अलग कर दिए, साइन x और इंटू में साइन स्क्वायर x, तो 3 गो था तो एक को अलग कर दिए। अब चूंकि साइन स्क्वायर x जो है इसका फॉर्मूला अपने को पता है, साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला अपने को पता है, साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस के टर्म में 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। बेसिक फॉर्मूला जो 10th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज क्लियर दिख रहा होगा कि अगर हम कॉस को, देखो इसको मानने से काम नहीं चलेगा, इसलिए कि इसको अगर टी मानोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस तो आ जाएगा, लेकिन ये कॉस को तुम काट नहीं पाओगे। लेकिन अगर कॉस को हम लोग टी मान लें, अगर कॉस एक्स को हम लोग टी मान लें तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो उससे ये वाला साइन कट जाएगा। अब जब ये कटेगा तो सिर्फ टी वाला टर्म बचेगा, आसानी से इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। तो यहां अगर हम लोग टी मान ले, किसको टी माने भाई, तो cos x को हम लोग t मान लेते हैं कि लेट t इक्वल टू cos x। अब dt और बट्टे में dx, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में कितना, sin x। अगर यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो dx का मान जो आ जाएगा माइनस dt के साथ लगा दो, और चूंकि साइन dx के गुना में आएगा तो दूसरे साइड आकर के ये बट्टा में चला जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो। नाउ यहां वैल्यू पुट करना है इस जगह पे, तो इंटीग्रेशन में कितना था भाई, साइन एक्स था, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले हटाने दो। इंटीग्रेशन में कितना था भाई, तो साइन एक्स था। फिर 1 माइनस, देखो कॉस एक्स को टी मान चुके हो तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, इनटू माइनस dt और बट्टे में कितना आ जाएगा, साइन एक्स। अब बताओ साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, कितना बचेगा तुम्हारे पास, ये बन जाएगा, माइनस से अंदर गुना करोगे तो देखो ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस बन जाएगा, तो ये टी स्क्वायर और माइनस में 1 और इंटू में कितना आ जाएगा, dt। अब बताओ इसका हम लोग को करना है इंटीग्रेशन, तो टी स्क्वायर का कितना होगा, टी का पावर 3 बट्टा में 3 माइनस 1 का, जैसे 1 का x लिखते हैं हम लोग, तो x कब लिखते हैं, जब यहाँ पे dx रहता है, dt है तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा t, और प्लस में क्या आ जाएगा c। लास्ट में मान रख दो, t का मान जो है, t किसको हम लोग माने हुए थे, cos x को t माने थे, तो ये बन जाएगा cos का पावर 3x बट्टा में 3
माइनस में cos x और प्लस में कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या मजा आ रहा है ना, बात सब समझ में आ रही होगी एकदम अच्छे से। अब देखो इतना बढ़िया से समझाने के बाद भी अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि पहले से ही मामला गड़बड़ है। हो सकता है कि 50 ग्राम 100 ग्राम जो है कम ही मिला हो। अब ये गॉड गिफ्टेड चीज है तो इसमें जो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अगर मान के चलो कि पहले से ही कम मिला है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बट इतने अच्छे से समझाने के बाद सारी बात जो है एकदम अच्छे से समझ आनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो जरा, इस क्वेश्चन को देखने के बाद जो है लग जाएगा कि आखिर किसको माने, है ना। तो क्या लग रहा है किसको मानना पड़ेगा, साइन रूट एक्स को माने, रूट एक्स को माने, किसको माने, ये सोचना पड़ेगा थोड़ा। अब देखो साइन को अगर मानोगे तो साइन मानने से जो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस। अब बताओ इसमें कहीं पे कॉस प्रेजेंट है तो बताओ कॉस प्रेजेंट नहीं है तो फिर जो है कॉस तो रही जाएगा इंटीग्रेशन में, फिर वो परेशान करेगा। तो ज्यादा अच्छा क्या है कि ये जो रूट एक्स है, ये एंगल वाला रूट एक्स, इसको नहीं, ये वाला जो रूट एक्स है इसको अगर मान भी लोगे तो रूट एक्स अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद आ भी गया तो एंगल में जाके तुम काट नहीं पाओगे। तो इसको तुमको टी मानना पड़ेगा, और इसको टी मान रहे हो तो मतलब टी यहीं रखना है, यहां रख दोगे गड़बड़ा जाएगा मामला। तो टी इस बार हम लोग किसको मान रहे हैं, रूट एक्स को, ये जो एंगल वाला रूट एक्स है। तो टी इक्वल टू इस बार हम लोग ले रहे हैं कितना, रूट एक्स। अब बताओ टी अगर हम लोग रूट एक्स ले ले तो कितना बन जाएगा, ये डी टी और बट्टा में टी एक्स। रूट एक्स का कितना होता है 1 बट्टा में 2 रूट एक्स बनता है। क्रॉस अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो डी एक्स बराबर जो अपने को मिल जाएगा वो आ जाएगा 2 रूट एक्स और इंटू में डी टी। क्या इतना ही आएगा। अब इसका कर देना है अपने को। अब देखो वैल्यू जब पुट करोगे तो वैल्यू पुट करने के बाद कितना बन जाएगा, अगर वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा साइन टी। अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो ये कितना बन जाएगा, साइन टी और बट्टा में रूट एक्स इंटू में dx के जगह पे हम लोग को वैल्यू पुट करना है 2 रूट एक्स और इंटू में dt। अब बताओ क्या इससे ये कट जाएगा, अब 2 बच गया तो 2 को बाहर निकाल लो। तो इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन करना है भाई, तो साइन टी का, साइन टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में। बताओ साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो। ये कट गया 2 बचा, 2 को हम लोग बाहर निकाल लिए, ठीक है। साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस में कॉस टी, ये बन गया माइनस कॉस टी और प्लस में क्या बन जाएगा सी, इक्वल टू माइनस को बाहर निकालो तो माइनस 2 कॉस टी के जगह पर टी का मान रखना पड़ेगा रूट एक्स और प्लस में कितना बन जाएगा सी बन जाएगा। क्या ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लोगे कि टी हम लोग किसको माने, रूट एक्स को माने। जब इसका डिफरेंशिएशन किए तो ये बन गया 1 बट्टा 2 रूट एक्स, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो dx बराबर आ गया 2 रूट एक्स और इंटू में dt। फिर जब आगे इसको हम लोग सॉल्व किए यानी कि वैल्यू जब पुट किए तो ये बन गया साइन टी और बट्टा में रूट एक्स। क्योंकि इसके जगह पर जो हम लोग को dx के जगह पे वैल्यू पुट करना था तो वो 2 रूट एक्स और इंटू में dt, रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, 2 को बाहर निकाल लिए। साइन टी का इंटीग्रेशन होता है, जैसे साइन एक्स का कॉस माइनस कॉस एक्स होता है इसलिए साइन टी का माइनस कॉस टी प्लस में सी। माइनस को बाहर निकाल लेंगे, टी की जगह पर हम लोग रूट एक्स पुट कर दिए और प्लस में सी। ये अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा जो है बाहरी साउंड थोड़ा सा जो है आ रहा है, यानी कि बाहर जो है कुछ बज रहा है तो थोड़ा सा उसको जो है मैनेज करोगे तुम लोग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो भाई, अब इसको देख करके ये तुमको लग जाएगा कि इंटीग्रेशन पढ़ने में डिफरेंशिएशन का कितना बड़ा रोल है। ये तुमको जो है लग जाएगा कि भाई डिफरेंशिएशन का कितना बड़ा रोल है इसको पढ़ने में, है ना, ठीक है। अब देखो इसमें अगर तुमको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है ना तभी जो है अच्छे से तुम इसमें देख पाओगे। अच्छे से देख पाने का ये मतलब है कि जब तुम इस क्वेश्चन को देखोगे तो देखते तुमको जो है माइंड में एक मतलब स्ट्राइक करेगा कि भाई किसको मानने पर फायदा हो रहा है। अब जैसे मान के चलो कोई बच्चा बोला कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान ले, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मानने से क्या फायदा हो जाएगा, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, क्या ऊपर टेन इनवर्स एक्स सब कुछ कटने उठने वाला है। लेकिन
अगर तुमको टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद है तो हम लोग बोल सकते हैं कि टेन इनवर्स एक्स को अगर हम लोग टी मानते हैं तो टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, जिससे ये वाला जो है कट जाएगा। ई के साथ में भी नहीं मानना है, क्योंकि ई के साथ में अगर तुम मान लिए तो पता है कि ई का जो है डिफरेंशिएशन ई का मतलब ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स होता है, तो यानी कि जिससे जो है छुटकारा पाना चाह रहे थे फिर वो दोबारा इंटर कर जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो है किसको टी मानना है, ये वाला जो टर्म दिख रहा है टेन इनवर्स एक्स को टी मानना है। अब बताओ टेन इनवर्स एक्स को अगर हम लोग टी मान ले कि टी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी टी और बट्टा में डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्रॉस अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो डी एक्स कितना के बराबर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में आ जाएगा आपका डी टी। क्या कोई दिक्कत? अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ई का पावर बताओ टी हो जाएगा और बट्टा में आ जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स के जगह पे डीएक्स का वैल्यू जो हम लोग को आ चुका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में डी। अब बताओ कि इससे ये कटेगा कि नहीं, पूरा का पूरा टर्म कट गया, तो सिर्फ और सिर्फ आप कितना बच गया है, देख रहे हो मानने के बाद कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन। अब बताओ ई के पावर टी का इंटीग्रेशन ई का पावर टी प्लस में सी, तो ई का पावर और टी की जगह पे टी का मान कितना माने हुए थे टेन इनवर्स एक्स और प्लस में क्या बन जाएगा सी बन जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? उम्मीद है एकदम अच्छे से बात समझ में आ रही होगी, इसलिए कि बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं और बहुत स्लो भी चल रहे हैं हम लोग, इसलिए कि मेन हम लोग का जो है मकसद ये नहीं है कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन उड़ाते चले, यानी कि एक दिन में जो है 20 क्वेश्चन कर लेना 25 क्वेश्चन कर लेना। मेन मकसद ये है कि आपको 5 ही क्वेश्चन बताएं, लेकिन इतने अच्छे से कि ताकि आगे का अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसको बना पाए, मतलब मेथड मेन पकड़ना है, उस पर ध्यान देना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आज इतना किए आज इतना किए, कम ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन उसको इतने अच्छे से करेंगे कि ताकि जो है बाकी अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो हम आसानी से बना सके। अब बताओ इसको क्या करोगे, अब ये क्वेश्चन देख रहे हो कब का पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो कब का पूछा हुआ है, ये इसी बार पूछा है भाई, 2025 का क्वेश्चन जो है इस बार, मतलब 2025 में ये क्वेश्चन पूछा है। अब बताओ इसमें क्या लग रहा है, किसको मानना पड़ेगा अपने को, क्या x के पावर 4 को मान ले, फायदा नहीं होगा। x के पावर 4 को अगर मान भी लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा 4x का पावर 3, डिफरेंशिएशन तो यही होता है ना 4x का पावर 3। तो बताओ अगर x कट भी गया तो एक ही x कटेगा, 2x तो बच ही जाएगा। तो ज्यादा अच्छा क्या रहेगा कि इसको थोड़ा सा बदलते हैं। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी बट्टा में आ जाता है कि 1 प्लस एक्स का पावर 4, 1 प्लस एक्स का पावर 6, 1 प्लस एक्स का पावर 8, तो ज्यादा चांस क्या रहता है कि ये 10 इनवर्स एक्स के फॉर्मूला पर आएगा, इसलिए कि 10 इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं तो वो 10 इनवर्स एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या रहता है 10 इनवर्स एक्स आता है। तो ज्यादातर कोशिश जो है मतलब हमेशा जो है या मैक्सिमम केस में जो है ध्यान रखोगे कि अगर बट्टा में इस टाइप का टर्म आ रहा है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स का पावर 4, 1/1 प्लस एक्स का पावर 6, पावर 8, पावर 10, तो ज्यादातर चांस रहता है कि ये इसी फॉर्मूला पर जाएगा। तो इसको थोड़ा सा जो है मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या मॉडिफाई करना है सो देखो, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स के पावर 4 को इस तरीके से कि x का पावर 2 और होल पावर 2, मतलब x का पावर 2 लिए और फिर पूरे पर पावर 2 लगा दिए, अभी भी 4 पावर ही लिखा हुआ है। अब क्या करना है कि अगर हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो पावर 2 तो होनी चाहिए, तो ये पावर 2 को रखते हैं और ये जो बट्टा में जो टर्म दिया हुआ है, ये जो अंदर में ब्रैकेट के अंदर जो टर्म दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करते हैं टी मान लेते हैं। तो इसको जब ये तुम टी मानोगे तो देखो इससे फायदा क्या हो जाएगा, जब ये हम लोग बोले कि टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डी टी बट्टा डी एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, क्रॉस अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो dx बराबर आ जाएगा dt और बट्टा में कितना के बराबर 2x के बराबर। क्या कोई दिक्कत? अब देखो इसमें वैल्यू पुट करो कितना बन जाता है, ये बन जाएगा x बट्टा में 1 प्लस, इसको t मान चुके थे तो t और पावर 2 है तो पावर 2 यानी टी स्क्वायर हो जाएगा, इनटू ये बन जाएगा dt और बट्टा में 2x। अब बताओ ये x x कट जाएगा, 2 को बाहर निकाल लो तो इंटीग्रेशन में बच जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर और इंटू में कितना आ जाएगा dt।
2 को जब ये बाहर निकाल लिए तो 1/2 और 1/1 प्लस टी। अब देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर का कितना होगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स टी, प्लस में सी बनेगा, टी का वैल्यू रख दो 1/2 tan इनवर्स, टी हम लोग किसको माने हुए थे, एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर और प्लस में सी, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? उम्मीद है दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए कि बहुत स्लो हम लोग चल रहे हैं, बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं, है ना। इतने पे भी अगर नहीं समझ में आ रही है तो मालूम पड़ा हल्का सा अगर क्लास को स्पीड रखा जाए तो फिर तो मालूम पड़ा सब ऊपर से चलेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कब का क्वेश्चन है भाई, तो ये 14 का है ना। टाइम हो गया है लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है ना। अगर बहुत पहले का क्वेश्चन है तो फिर भी कभी भी पूछा जा सकता है, अगर पहले पूछ चुका है तो ध्यान रखो कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये आसान क्वेश्चन है इसलिए कि इसको आपको देखते लग गया होगा कि भाई मानना किसको है, इसलिए कि देखो डिफरेंशिएशन में हम लोग को हमेशा पता होता है कि पावर एक कम हो जाता है, तो अगर एक्स स्क्वायर को मानोगे तो फायदा नहीं होगा, इसलिए कि पावर एक कम करके वो और एक्स बन जाएगा, लेकिन अगर एक्स के पावर 3 को मान ले तो पावर एक कम होकर के एक्स स्क्वायर बचेगा, तो कट जाएगा वो एक्स स्क्वायर जो है। तो इसमें हम लोग को किसको मानना पड़ेगा, t इक्वल टू एक्स के पावर 3 को। अब देखोगे यहां से तो dt और बट्टा में dx, तो x के पावर 3 का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो dx बराबर आ जाएगा, देखो dx के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो जो मल्टीप्लाई में रहता है उसको बट्टा में लिखना है, तो ये बन जाएगा 3 बट्टा में 3x स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, कितना बन जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई का पावर t और इनटू में dt और बट्टे में कितना बन जाएगा 3x स्क्वायर। हाँ तो ये क्वेश्चन आसान हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 3 कांस्टेंट है बट्टा में, इसको बाहर निकाल लेते हैं, e का पावर t और इनटू में कितना आ जाएगा dt, तो ये बन जाएगा 1/3 e का पावर t के जगह पर t का मान रख देना। ओ सॉरी अभी तो e के पावर t का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा e का पावर t और प्लस में c, तो ये आ जाएगा 1/3 e का पावर t के जगह पर t का मान x का पावर 3 और प्लस में कितना बन जाएगा c, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लोगे इसको, है ना। x के पावर 3 को हम लोग t माने 3x स्क्वायर, फिर 3x स्क्वायर बट्टा में इससे ये कटेगा, 3 बाहर हो जाएगा, e के पावर t का e का पावर t, t की जगह पर t का मान, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, चलो अब थोड़ा थोड़ा जो है पकड़ में आता होगा। हाँ इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा सोचो, जो है ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 22 में ही पूछा है, तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा सोचो कि करना क्या पड़ेगा अपने को, क्या इसमें मानने से काम चलने वाला है या मानने से काम नहीं चलेगा, क्या है नहीं है वो बढ़िया से चेक करो। पहले ही बोल दिए कि देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा ना, कभी भी क्वेश्चन बोलेगा नहीं, है ना, कि क्वेश्चन के अंदर से आवाज आ रही है कि भाई हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बनने वाले हैं या मेरे में ये फॉर्मूला लगा दो, सो तो होगा नहीं। क्वेश्चन देख करके आपको पहचानना है कि आखिर ये क्वेश्चन को डील हम लोग को कैसे करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करके डील करना है या डायरेक्ट कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग रहा है उससे जो है डील करना है। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको लग गया होगा कि भाई किसी को भी मान लो कुछ भी कटने वाला नहीं है, अगर sin x प्लस cos x को मानो निचला नहीं कटेगा, निचला किसी को मान लो ऊपर वाला नहीं कटेगा। तो क्या बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो देखते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में क्या लगाना है कि 10th क्लास में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं जो होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कितना होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो ऊपर में पहले जैसे वैसे लिख रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना के बराबर होता है 1 के बराबर होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना के बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो क्या पहले से जो 1 लिखा हुआ है उसके जगह पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है, जब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं तो 1 को भी उल्टा भी तो कर ही सकते हैं ना, तो 1 को हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर प्लस उसके बाद है साइन 2x, तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x और इनटू में कॉस x dx, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को क्या करना है, देखो साइन x प्लस में कॉस x
बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा। देखो अगर साइन एक्स को ए माने और कॉस एक्स को बी माने तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, अब प्लस है 2a और इंटू में बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो होता है ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए की जगह पर साइन एक्स है तो साइन एक्स, बी की जगह पर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स, और इस पूरे पर कर देंगे स्क्वायर dx। अब एक चीज हम लोग को पता है कि रूट के अंदर अगर किसी टर्म पर स्क्वायर है तो रूट के बाहर निकालोगे ना तो स्क्वायर हट जाएगा, तो यहां भी सेम चीज होगा कि रूट के अंदर देखोगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इस पर स्क्वायर है, तो अगर हम इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो इस पर से स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो बचेगा कितना, साइन एक्स और प्लस में क्या बच जाएगा, कॉस एक्स dx। अब बताओ कि जो टर्म ऊपर लिखा है वही टर्म नीचे लिखा है कि नहीं, ये कट जाएगा पूरा का पूरा, और कटने के बाद बचेगा कितना 1 और dx। अब देखो कितना आसान हो गया कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है dx के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसलिए पहले बोल दिए थे कि कुछ क्वेश्चन मिक्स किए हैं ताकि आपको जो है हमेशा माइंड इसी हिसाब से वर्क नहीं करे कि भाई सब में तो सब्स्टिट्यूट करना है, क्वेश्चन देख करके आपको पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है और कहाँ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से अपना क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखो क्या करना पड़ेगा, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन पीछे भी आया है लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा आसान था, वो था कि log x बट्टा x, तो वहां बोले कि log x को t मानो अपना काम चल जाएगा। यहाँ भी देखो log x को जो है t मानोगे तो log x का 1/x हो जाएगा, तो 1/x होगा तो ये x तो कट जाएगा, बट ये फिर तुमको परेशान करेगा कि log x को अगर t मानोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस में t और इसका होल स्क्वायर, तो अभी भी इसका इंटीग्रेशन करने में तुमको परेशानी आएगी। तो हम लोग ज्यादा अच्छा क्या करेंगे कि इसमें log x को t नहीं मान करके पूरा को t मान लेते जो ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस log x को, इसलिए कि देखो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log x को t मानोगे फिर भी 1/x आएगा, और 1 प्लस log x को t मानेंगे ना फिर भी 1/x आएगा, इसलिए कि 1 का तो डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 0 ही बनेगा, तो फायदा ही है अपने को। तो इस पूरे को अगर हम लोग t माने तो देखो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर हम लोग t मान ले यानी कि 1 प्लस t जो है हम लोग किसको मान रहे हैं 1 प्लस में log x को, इसको अगर t मानोगे तो dt और बट्टा में dx कितना बन जाएगा 1 का 0 और log x का 1/x। अब बताओ कि 1/x के साथ अगर हम 0 प्लस भी कर दें, अगर हम 1/x के साथ 0 प्लस कर दें तो बचेगा तो 1/x ही ना, क्रॉस गुना करोगे तो dx बराबर क्या आ जाएगा x और इंटू में dt, dx बराबर क्या मिल जाएगा x और इंटू में dt। अब वैल्यू पुट करो इसके अंदर, इंटीग्रेशन 1/x इंटू इस पूरे को t मान चुके हैं तो t का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में यहाँ dx के जगह पर हम लोग को क्या रखना है x और इंटू में dt, यानी कि ये बन जाएगा x और इंटू में dt। अब बताओ इससे ये कट जाएगा तो इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा 1/t का स्क्वायर और इंटू में dt। क्या सब लिखा रहा है भाई, ये बनेगा। अब एक तो तरीका क्या है कि आप देखो इसको ऊपर लेकर के जाओ, इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो पावर माइनस होगा, फिर उसमें एक हम लोग प्लस करेंगे, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर उसमें एक प्लस करके डिवाइड करेंगे। तो इससे ज्यादा अच्छा क्या है कि देखो जैसे डिफरेंशिएशन में बताए होंगे कि 1/x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ध्यान रखना है कि -1 क्या होता है x स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन इसका, तो उसी तरीके से 1/x स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रेशन डायरेक्ट ध्यान रखना है कि माइनस, जैसे अगर इंटीग्रेशन पता है उल्टा होता है तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना के बराबर आएगा -1/x के, तो 1/t स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो -1 कितना आ जाएगा t और प्लस में c इक्वल टू -1 बट्टा t के जगह पे t का मान रखो, t का मान कितना लिए हुए थे हम लोग 1 प्लस में log x, अब प्लस क्या बन जाएगा c बन जाएगा, -1/t प्लस में c, t के जगह पे t का मान रख दिए 1 प्लस log x और प्लस में कितना बन जाएगा c बन जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, है ना। इंटीग्रेशन में देखो यही है, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अभी पीछे देखें,
मेरे ख्याल से ये होमवर्क में रहे तो ज्यादा अच्छा है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पीछे देखे, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा था कि ई का पावर रूट एक्स या साइन था और बट्टा में कितना है रूट एक्स, तो बता दिए थे कि इसको टी मान लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इसमें भी सेम ही काम करना है, इसको टी मान लोगे तुम्हारा काम जो है हो जाएगा। तो किस तरीके से बनाओगे, टी किसको मान लेना है, रूट एक्स को, इसको टी मान लोगे और उसके बाद देखना सॉल्व करके इसका आंसर जो आनी चाहिए वो आंसर मेरे ख्याल से ये बननी चाहिए, अगर हम इसको टी मानते हैं तो 1 में 2 रूट एक्स आ जाएगा। रूट एक्स को टी मानोगे तो 1 में 2 रूट से ऊपर जाएगा, ये कट जाएगा, 2 बाहर जाएगा और ई का पावर, ये आंसर आनी चाहिए शायद 2 ई का पावर के रूट एक्स और बट्टा में के आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। बट्टा में जो है कितना आनी चाहिए, के आनी चाहिए। ये इस टाइप का आंसर जो है आनी चाहिए, देखना बना करके, अगर इस टाइप का आंसर आ रहा है तो इसका मतलब सही है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ई का पावर 2x, ये भी जो है हम होमवर्क में ही दे रहे हैं, इसमें भी तुमको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा जो है परेशानी आएगी इसलिए कि u इंटू वी आता है। u इंटू वी का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग नहीं सीखे हैं, इसलिए अगला जो क्लास आने वाला है तो वो u इंटू वी के ही कॉन्सेप्ट पे आएगा कि अगर 2 टर्म गुना हुआ है तो उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करना है, तो वहां जो है इस टर्म पे हम लोग बात कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को अभी जो है डील किए थे, अभी देखे होगे कि ऐसा बना था एक क्वेश्चन में कि साइन एक्स और इंटू में आ गया था 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम लोग कॉस वाला को टी माने थे, साइन कट गया था। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कॉस को टी मान लेंगे, साइन कट जाएगा, कॉस को टी मानोगे तो टी का पावर 3 हो जाएगा, टी के पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी का पावर 4 बट्टा में 4 प्लस सी, ऐसे ही बनेगा कि नहीं। तो इसमें जो है तुम लोग को क्या मानना है, टी किसको मानना है, कॉस एक्स को, और इसको जो है मान करके सॉल्व करोगे। आंसर जो इसका आनी चाहिए, इस मेरे ख्याल से इसका जो आंसर आनी चाहिए, तो कॉस को अगर मानोगे तो ये बन जाएगा, अच्छा माइनस में आ रहा है, तो कॉस का जो है डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन, तो ये तो कट जाएगा, तो माइनस बच जाएगा, यानी कि ये बननी चाहिए माइनस, कॉस को टी मान चुके हैं यानी कि कॉस का पावर 4x बट्टा में 4 और प्लस में c, इस टाइप का आंसर आनी चाहिए। तो देखोगे बना करके इस टाइप का आंसर आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोग पीछे देखें, पीछे इस टाइप का क्वेश्चन देखे, उसमें था कि x और बट्टा में, देखो सिमिलर टाइप क्वेश्चन हमको बता करके कोई फायदा होगा नहीं, इसलिए कि जब तक अपने से प्रैक्टिस नहीं करोगे सीख नहीं पाओगे। तो ऐसा था तो बता चुके थे कि अगर बट्टा में 1 प्लस एक्स का पावर 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, तो ज्यादातर दिमाग लगाना है कि वो इस पर आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ भी कुछ इसी तरीके का दिख रहा है, थोड़ा सा हम इसको चेंज कर देते हैं, बट्टा एक्स के पावर 6 को क्या x का पावर 3 और पावर 2 नहीं लिख सकते, प्लस में 1, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसमें क्या करोगे, t मान लोगे किसको, x के पावर 3 को, x के पावर 3 को t मानोगे तो dt और बट्टा में dx, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ से देखोगे तो पूरा का पूरा ये 3x स्क्वायर कट जाएगा, तो बट्टा में आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, टेन इनवर्स टी। अब बताओ टेन इनवर्स टी अगर आ गया तो टी की जगह पर टी का मान अगर हम लोग रख देंगे तो इसका आंसर जो बननी चाहिए, यानी कि इसका आंसर जो आनी चाहिए वो आपका आनी चाहिए टेन इनवर्स, इसका जो आंसर आनी चाहिए वो आपका टेन इनवर्स कितना बननी चाहिए, एक्स का पावर 3 और प्लस में सी, कुछ इस टाइप से आनी चाहिए। तो देख लोगे बना करके क्या आंसर आ रहा है। हाँ इसको क्या करोगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसमें क्या करना है, 10 के पावर 4x को किस तरीके से सॉल्व करोगे, 10 के पावर 4x को किस तरीके से सॉल्व करना है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। 10 के पावर 4x को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा जो है इसका दिमाग, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे और आगे से अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो इस हिसाब से डील कर लोगे। देखो क्या करना है, क्या 10 के पावर 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर एक्स इंटू में 10 स्क्वायर एक्स dx, ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, 4 पावर था, दो पावर करके अलग कर दी। अब इसमें से देखो 10 स्क्वायर का एक ही को बदलेंगे, दोनों को नहीं, तो 10 स्क्वायर का फॉर्मूला अपने को पता है कि 10 स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर माइनस 1। 10 स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है, एक को बदल रहे हैं, एक को रख लिए, एक को बदल रहे हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स और माइनस में
1 dx, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो अंदर में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू में टेन स्क्वायर एक्स। पहले टेन स्क्वायर इससे गुना होगा, फिर 1 से गुना होगा तो माइनस में आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, देखो इसका अलग से इंटीग्रेशन कर लेते हैं और इसका अलग से इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसका जब इंटीग्रेशन करने जाओगे तो देखो, अगर हम क्या करेंगे कि 10 को अगर t मानेंगे तो 10 का डिफरेंशिएशन ही होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये वाला कट जाएगा, तो यहां से जो है इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और इस वाले का तो डायरेक्ट बना लेंगे, इसलिए कि इधर टी मानने की जरूरत नहीं है। 10 स्क्वायर का होता है सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन पता है और 1 का भी पता है। तो यहाँ हम लोग एक काम करते हैं, मान लेते हैं, हम लोग किसको मान रहे हैं, इस वाले टर्म में, इधर नहीं, ये वाले में सिर्फ ध्यान रखोगे कि टी हम लोग मान रहे हैं किसको, 10x को। तो 10x को अगर टी मानोगे तो dt और बट्टा में dx कितना बन जाएगा, dt बट्टा dx सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो dx बराबर आ जाएगा dt और बट्टा में सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये वैल्यू उसके अंदर पुट करना है, तो सेक स्क्वायर एक्स तो पहले से था, 10x को हम लोग t माने हुए थे, तो 10x को अगर हम लोग t लिख दें तो ये बन जाएगा t का स्क्वायर इनटू, अब देखो ये dx यहाँ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, तो dx के जगह पे dx का मान रखोगे, ये बन जाएगा dt और बट्टा में सेक स्क्वायर। इसका अलग इंटीग्रेशन है, माइनस दे करके इसका अलग इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन कितना बनेगा, 10 स्क्वायर को हम लोग को पहले लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस में 1। ये बता चुके थे कि कभी भी आपको 10 स्क्वायर एक्स मिलता है तो उसको पहले बदलना है किसमें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, और फिर उसको जो है आगे सॉल्व करना है, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 इंटू में dx। अब बताओ सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना, टी स्क्वायर, और यहाँ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x और 1 का जो है x बन जाएगा। अगले पेज पर चलते हैं, तो यहां बन जाएगा टी स्क्वायर dt, क्या बनेगा, टी स्क्वायर dt, और यहाँ सेक स्क्वायर का डायरेक्ट लिख रहे हैं कि सेक स्क्वायर का बन जाएगा आपका 10x और माइनस 1 का x, यानी कि माइनस ब्रैकेट में लिखना है, बाहर माइनस है तो 10x और माइनस में x, यहाँ प्लस c लिख देते हैं। टी स्क्वायर का कितना होगा, t का पावर 3/3 माइनस में 10x और प्लस में x प्लस में c। अब t के जगह पे t का मान रखना है, तो देखो t हम लोग किसको माने हुए थे, तो t हम लोग माने थे किसको, 10x को, तो 10x के जगह पे t के जगह पे 10x रख देंगे, तो ये बन जाएगा 10 का पावर 3, पावर 3 है, और बट्टा में 3 माइनस में 10x प्लस में x प्लस में c। कोई दिक्कत? तो इस टाइप से जो है आपको क्वेश्चन डील करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड डायरेक्ट आ सकता है, या कोई क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसके प्रोसेस में बीच में कहीं आएगा। अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन में जो है बीच में कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हम लोग पीछे डील कर चुके हैं, है ना, सेम ही क्वेश्चन था, पीछे हम लोग डील कर चुके हैं, तो इसको जो है देख लोगे। ये सब होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, इसको तुम लोग बनाओगे, इसको देख लोगे तो सेक स्क्वायर लॉग एक्स बट्टा में एक्स है, तो पता है कि लॉग एक्स को टी मानना है, तो ये एक्स कट जाएगा, सेक स्क्वायर टी का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं। इसमें भी देख लो, जिस पर ज्यादा बड़ा पावर रहता है ना तो उसको टी मानते हैं, जैसे पिछला में देखोगे ऐसा था कॉस का पावर 3x साइन एक्स, तो हम लोग इसको टी माने, इसको टी इसलिए माने कि टी का पावर 3 हो जाएगा, साइन कट जाएगा, क्या कि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। यहाँ इसको टी मत मान लेना, नहीं तो एगो साइन कटेगा, दो रही जाएगा, तो फिर वो दिक्कत करेगा, तो इसी को टी मान लो। साइन को अगर टी मान लोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एक कॉस कट जाएगा। अगला देखो, क्या इसमें डायरेक्ट नहीं लग रहा है कि देखो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो यही आता है, 1/√1 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग टी मान ले, टी किसको मान ले, साइन इनवर्स एक्स को, तो आसानी से जो है क्वेश्चन बन जाएगा। चलो नेक्स्ट, क्या ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, आसानी से बन जाएगा, इसको टी मान लेना, या तो 2 के साथ मान लो या अकेला मान लो tan इनवर्स x को, तो ये आराम से नीचे कट जाएगा। उसके बाद आगे देखना कि किस तरीके से इंटीग्रेट करना है, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, log x को जो है t मानेंगे तो ये वाला कट जाएगा। ठीक है, तो बाकी जितना क्वेश्चन दिए हैं एक काम करोगे, इसको जो है बना लोगे, इस क्वेश्चन को डील करें क्या, है ना, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसको, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है,
तो हो सकता है इस बार क्वेश्चन पूछ भी दे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा डील करते हैं। देखो ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है कि ई का पावर है कॉस स्क्वायर एक्स और तब गुना में है, इसके साथ गुना में नहीं, ये पूरे के गुना में है कितना, साइन 2x। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, देखो ई का पावर कॉस स्क्वायर एक्स और यहां पर जो है लिखा हुआ है कितना, साइन 2x, मतलब ये साइन 2x इस पूरे के गुना में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऊपर में जो टर्म दिया है ना, पूरा को टी मान लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को। तो अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स को टी माने, टी इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो dt और बट्टा में dx देखो कितना बनेगा। डिफरेंशिएशन में हम लोग को पता है कि पहले स्क्वायर दिया रहता है, मतलब जो पावर दिया रहता है तो पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पावर का डिफरेंशिएशन कैसे, तो 2 और पावर में से 1 घटा देते हैं, तो 2 में से 1 घटा दोगे तो 1 बचेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, cos x। अब फिर cos x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में sin x, इतना ही बनता है cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में। अब ये देखोगे तो dt और बट्टा में जो dx बना, माइनस को आगे लिख दोगे तो ये बन गया 2, साइन को पहले लिख दो तो 2 sin x और इंटू में cos x। फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 sin x और इंटू में cos x कितना के बराबर होता है, dt बट्टा dx अगर लिखोगे तो माइनस 2 sin x और इंटू में cos x जो है ये sin 2x के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ से dx का वैल्यू जो तुमको मिल जाएगा वो मिलेगा माइनस dt और बट्टा में कितना आ जाएगा, sin 2x, ये मिल जाएगा। dx बराबर आ जाएगा माइनस dt और बट्टा में कितना आ जाएगा, sin 2x। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो, देखो कितना आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन e का पावर t, पूरा को t मान चुके हैं, इंटू में कितना है, sin 2x, इंटू dx के जगह पे हमको वैल्यू रखना पड़ेगा कितना, माइनस dt और बट्टा में sin 2x। अब बताओ sin 2x से sin 2x कटेगा, माइनस को बाहर निकाल लो और e के पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t प्लस में c हो जाएगा। फाइनल आंसर जो बनेगा, तो वो आ जाएगा माइनस e का पावर t के जगह पर t का मान, t किसको माने हुए थे, cos स्क्वायर को, तो ऊपर में आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस में c। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया से समझ लोगे, इसलिए कि हो सकता है ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ दे, तो सीधे छाप के आ जाना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो इसको देखना टी मान करके, इसको जब टी मानोगे ना तो वो अपने आप cot x बन जाएगा। जब इसको टी मानोगे, log x को टी मानेंगे, देखो क्या करना है, सो थोड़ा सा बता देते हैं, आगे जो है तुम लोग बना लोगे। अगर log sin x को हम लोग टी मान ले तो dt बट्टा dx कितना बन जाएगा, dt बट्टा dx जो है ये कितना बन जाएगा, तो पहले log का डिफरेंशिएशन तो ये साइन बट्टा में चला जाएगा और फिर साइन का डिफरेंशिएशन cos। अब बताओ cos बट्टा साइन कितना होता है, cos को जब साइन से डिवाइड करोगे तो cot x बनता है, तो क्रॉस अगर गुना कर दोगे यहाँ से तो ये बन जाएगा dx बराबर dt और बट्टा में cot x। cos बट्टा साइन cot होता है ना, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, ऊपर में पहले से cot x है, बट्टा वाले को तुम t मान चुके हो और इंटू में dx के जगह पे dt और बट्टा में कितना रखना है, cot x से cot x कट गया, बचा 1/t। 1/t का इंटीग्रेशन होता है, जैसे 1/x का होता है log x, तो 1/t का क्या बनेगा, log t प्लस में c। log t के जगह पे t का मान रख देना है, t का मान कितना हम लोग माने हुए थे, log sin x। जा, पूरा क्वेश्चन तो बता ही दिए, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, देखते हैं और कुछ क्वेश्चन है तो वो भी होमवर्क में मिल जाएगा। चलो इसको जो है तुम लोग बनाओगे, इसमें क्या करोगे, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर है, इसको t मान लोगे ना, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, बट एक्स स्क्वायर पहले से है तो पावर 4 आ जाएगा, तो ये निचला कट जाएगा, आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। u इंटू बी पे बैठेगा तो जहां u इंटू बी आ जाए तो वहां छोड़ दोगे, उसके आगे जब हम लोग u इंटू बी पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर आसानी से बन जाएगा। इसको किस तरीके से बनाओगे, तो इस पूरे को t मान लेना, 1 प्लस 10x को, तो 1 का 0, 10x का sec स्क्वायर x, ये कट जाएगा, तो 1/t का log t, या फिर t के जगह पर वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट sin x बट्टा cos x, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इस पूरे को t मान लो, 1 प्लस cos x को t मानोगे तो cos का साइन माइनस साइन हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, आसानी से डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन बता दिए हैं उसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना है, जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं उसको बढ़िया से जो है बना लोगे, है ना।
जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। कितना भी क्वेश्चन हम यहाँ पे बता देंगे, देखने में बहुत अच्छा लगेगा, जब तक उसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। ऐसा तुमको लगेगा कि सब कुछ सीख चुके हैं, आसानी से एग्जाम में बना देंगे, बट वो नहीं बनेगा जब तक तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। इसलिए जो भी क्वेश्चन बताए हैं उसको एक बार लिख करके अपने से बना लेना है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, यानी कि 1 आवर में आराम से हो जानी चाहिए। तो जो क्वेश्चन बता चुके हैं उसको भी लिख करके एक बार बना लेना। उसके बाद जो क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं उसको बना लेना है। फिर जो है क्या करोगे, इंटीग्रेशन का कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन बैंक होगा, तो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन जो है बनाओगे। लगभग जो है आपका सारा क्वेश्चन बन जानी चाहिए जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आएगा। बाकी एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन भी बनेगा तो उसको बना करके देखना, ठीक है। तो आज हम लोग जो है यहीं खत्म करेंगे, बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।